अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर्स। तो आज हमें क्लास 40 है। लेट स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने अपना लेटर हेड कंप्लीट किया था। अपने जो कंपनी का डिज़ाइन हमने बनाया था वो हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जो है अपनी इलस्ट्रेटर को आज कंप्लीट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह हम अपना फ़ोटोशॉप स्टार्ट करेंगे। सो इलस्ट्रेटर में जितनी भी शॉर्ट कीज़ थी ना वो एक साथ आप लोग आज लिखवा देती हूँ ताकि एक तरफ ही हमारी सारी शॉर्ट कीज़ हो जाएं। देन उसके बाद कुछ 3 चीज़ें थी आप लोगों को बतानी थी, तो आप लोगों को बता देती हूँ पहले कि जब हम एक कंपनी का डिज़ाइन कंप्लीट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सेव एज़ करते हैं। हम उसको एक्सपोर्ट नहीं करते क्योंकि हमने उस पर मॉकअप लगाना होता है। अगर हम उसको एक्सपोर्ट कर देंगे तो वो क्या होगा कि हमारा मॉकअप नहीं लग पाएगा, क्योंकि वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम एक्सपोर्ट किसी एक फॉर्मेट में करते हैं, जेपेग के फॉर्मेट में या पीएसडी और ईपीएस इन तरह के फॉर्मेट होते हैं, हम जेपेग में एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब वो एक्सपोर्ट हो जाता है देन उसके बाद वो एक पिक्चर हो जाती है। जैसे हमारी पिक्चर हम खींचते हैं उस तरीके की पिक्चर हो जाती है। उसके बाद वो इस तरीके की वेक्टर फाइल नहीं रहती, तो हमने उसको वेक्टर ही रहने देना होता है जब तक कि मॉकअप नहीं लगता। तो हम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। लाइक मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से होता है। हम यहाँ फाइल पर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है सेव एज़ का। सेव एज़ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमें पूछता है कहाँ जो है इसको सेव करना है। अगर मैंने कर दिया डेस्कटॉप पे सेव करना है, फ़ाइल नाम हम रख देंगे यहाँ पे, फ़ाइल हम एडोब इलस्ट्रेटर की ही रहने देंगे टाइप। देन हम सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक ऑप्शन आएगा, हमें इस पर कुछ भी कहीं पर कोई टिक नहीं करनी है, कोई कुछ चेंज नहीं करना है। देन हमने ओके कर देना तो हमारी क्या होगी, ये सेव हो जाएगी। सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पर हमारे पास है प्लेस का ऑप्शन। प्लेस का ऑप्शन से हमें पता चला है कि प्लेस करना होता है, ठीक है। तो किस चीज़ को प्लेस करना होता है कि अगर मुझे अपना कोई जैसे अगर मैंने अपना लोगो बनाया था, मुझे वो प्लेस करना है, या वेक्टर वाली फाइल या फिर कोई पिक्चर जेपेग वाली फाइल मुझे प्लेस करनी है, लाइक तो मैं यहाँ क्लिक करूँगी, इसी आर्टबोर्ड पर मुझे प्लेस करनी है। जैसे मैंने यहाँ प्लेस पर क्लिक करा, वो मुझसे पूछेगा कौन सी। अब मैं चाह रही हूँ कि इनहेंस का लोगो मैंने जो जेपेग में कर दिया था यहाँ मैं रखूँगी, तो यहाँ टाइप लिखा हुआ आएगा, इस पर फर्स्ट पे लिखा हुआ है जेपेग फाइल। मुझे इसको प्लेस करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगी, देन प्लेस पर क्लिक कर दूँगी तो हो जाएगी प्लेस का। यहाँ पर हमारे पास ये पिक्चर बनी हुई आएगी और मैं यहाँ इस पर इस तरीके से क्लिक करूँगी, मुझे यहाँ प्लेस करना, तो ये हो जाएगा प्लेस, ठीक है। इस तरीके से होता है प्लेस। देन उसके बाद यहाँ हमारे पास एक और ऑप्शन होता है ओपन का। इसकी मीन्स क्या होता है कि ओपन मतलब खोलना, आपको नाम से पता चल रहा है। तो अब प्लेस में हमारे पास क्या होता था कि मैं जब प्लेस कराई तो वो इसी आर्टबोर्ड पर प्लेस हो रहा है जो आर्टबोर्ड मैंने क्रिएट करा है। मैंने जो साइज़ आर्टबोर्ड का रखा है इसी साइज़ पे वो प्लेस होगा, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ ओपन हो जाए, तो ओपन पर क्लिक करेगा, मैं यही ओपन हो जाए। इसका जो साइज़ होगा ना ये अपने उस साइज़ में ओपन होगा। लाइक मैं इस पर क्लिक करा देन ओपन करा तो ये इस वाले साइज़ पर ओपन नहीं होगा, ये अपने नेक्स्ट दूसरी फाइल में ओपन हो रहा है। अब जैसे दूसरी फाइल यहाँ खुद ही इसने क्रिएट करा अपना फाइल और खुद यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। ये मेरा पहला वाला आर्टबोर्ड यहीं पर है, यहाँ इस वाले पर नहीं होगा, इस पर हम सिर्फ प्लेस कराते हैं। अच्छा, तो मैंने शॉर्ट कीज़ लिखी हुई है, हम वो शॉर्ट कीज़ देख लेते हैं। हमारे पास शॉर्ट कीज़ है यहाँ पे, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है, किस तरीके से कौन सी। जितनी भी बेसिक शॉर्ट कीज़ थी वो मैंने सब यहाँ पर लिख दी है। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट की यहाँ पर सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल हम लोग आपको पता है किस लिए यूज़ होता है, हम बहुत यूज़ करते हैं। तो इसकी शॉर्ट की हमारे पास वी। डायरेक्ट सिलेक्शन भी हमें पता है कि किस लिए यूज़ होता है, इसकी शॉर्ट की हमारे पास ए। मैजिक वॉन्ड भी आपको पता है, किसी भी एक कलर को अगर जहाँ जहाँ वो कलर हम उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, हम उसके लिए मैजिक वॉन्ड लेते हैं। लेसर टूल भी आपको पता है डायरेक्ट सिलेक्शन की तरह ही होते हैं, बस हम रफली सिलेक्शन के लिए इसको यूज़ करते हैं कि हम अगर रफली करनी हो तो हम उसके लिए। इसकी शॉर्ट की हमारे पास क्यू। पेन टूल भी हमें पता है क्या होता है, उसकी शॉर्ट की हमारे पास पेन पी है। टेक्स्ट टूल जिसे हम टाइप टूल भी कह सकते हैं, उसकी शॉर्ट की हमारे पास टी। एलिप्स टूल ड्रॉ करने के एलिप्स को एक्टिव करने के लिए एल, और रेक्टेंगल को एक्टिव करने के लिए एम। अगर इन दोनों को हम शिफ्ट और शिफ्ट और ऑल्ट के साथ हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, एलिप्स टूल सर्कल में ड्रॉ होगा और रेक्टेंगल टूल स्क्वायर में। देन ब्रश टूल को सिलेक्ट करने की शॉर्ट की है बी नॉट ब्रश पैनल ब्रश टूल, ठीक है। देन उसके बाद पेन टूल को एक्टिव करने की शॉर्ट की हमारे पास एन। रोटेट टूल हमने जो है वॉच वाले में पढ़ा था कि एक सर्कल में अगर हमें कोई चीज़ कॉपी लेनी हो तो उसको हमें क्या करते हैं, रोटेट टूल यूज़ करते हैं सर्कल में कॉपी लेने के लिए, तो उसके लिए हमारी शॉर्ट की है आर। आगे बढ़ते हैं। स्केल टूल, हमने निडल बनाई थी पेंसिल की, तो उसके लिए हमने स्केल टूल यूज़ करते थे, उसके लिए शॉर्ट की हमारे पास एस, स्केल टूल की शॉर्ट की। देन शेप बिल्डर की शॉर्ट की हमारे पास शिफ्ट एम। शेप बिल्डर आपको पता है क्या होता है,
देन उसके बाद पर्सपेक्टिव टूल की जो हमारे पास ग्रिड होती है उसको ऑन करने की शॉर्ट की है शिफ्ट पी, और उसको हाइड करने की शॉर्ट की है हमारे पास शिफ्ट कंट्रोल आई। पर्सपेक्टिव ग्रिड ऑन करनी हो तो शिफ्ट पी, और ग्रिड वापस हमें हाइड करनी तो शिफ्ट आई, कंट्रोल शिफ्ट आई। मैश टूल एक्टिव करना है यू। ग्रेडियंट टूल हमारे लिए उसकी शॉर्ट की होती है जी। ग्रेडियंट टूल कौन सा टूल, लाइक हमने ग्रेडियंट कलर कर रहे हैं उसकी हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हम ये वाला टूल लेते हैं, तो इस वाले टूल की हमारे पास शॉर्ट की है जी। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। आई ड्राइवर की शॉर्ट की है आई। ब्लेंड टूल की शॉर्ट की है डब्ल्यू। इसको हम स्मॉल कर देते हैं इस तरीके से। ब्लेंड टूल की शॉर्ट की जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट की किसी क्लास में हमने ब्लेंड टूल अपना डिस्कस किया तो उसकी शॉर्ट की है डब्ल्यू। ब्लेंड टूल के साथ ही हमने स्प्रे टूल डिस्कस करता था, सैम्पल स्प्रे टूल, उसकी शॉर्ट की है शिफ्ट एस। आर्टबोर्ड टूल की शॉर्ट की है हमारे पास शिफ्ट ओ। आर्टबोर्ड टूल हमारे पास यहाँ ये रहा। इससे क्या होता है, हम शिफ्ट ओ प्रेस करते हैं, लाइक मैंने शिफ्ट ओ प्रेस करा तो यहाँ पास आर्टबोर्ड जो है एक्टिव हो गया। कि हम इसका साइज भी इस तरीके से बढ़ा सकती हूँ, कम कर सकती हूँ, या फिर अगर मैं चाहूँ तो इसकी कॉपी भी ले सकती हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, शिफ्ट ओ हम प्रेस करेंगे तो हमारा आर्टबोर्ड एक्टिव हो जाएगा, फिर देन हम उसके बाद काम कर सकते हैं। आगे बढ़े, हैंड टूल हमारे पास आता है इस तरीके से, जैसे अभी हमारे पास ये सिलेक्शन टूल है, एच प्रेस करूँगी हमारे पास हैंड टूल आ जाएगा। हैंड टूल एक्टिव करने की शॉर्ट की होती है एच। जूम टूल की शॉर्ट की होती है, जूम टूल हमारे पास ये रहा, इसकी शॉर्ट की होती है जेड। इस पर हम क्लिक करते हैं तो उस पर जूम होता है इस तरीके से। ठीक है, जूम टूल की शॉर्ट की हमारे पास जेड। वैसे तो हम शॉर्ट की से काम करते हैं, शॉर्ट की से जूम इन जूम आउट कर लेते हैं, लेकिन बाजू का कुछ लोग जूम टूल यूज़ करते हैं, उसकी शॉर्ट की है जेड। पेस्ट करना हो हमें कोई भी चीज़ को तो कंट्रोल वी। अगर ऊपर की साइड पेस्ट करना हो, लाइक हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए हुए, हम तीसरा ऑब्जेक्ट उसकी कॉपी ले रहे हैं अगर हम, तो हमें ऊपर की साइड लेनी है उसकी कॉपी, तो हम कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे। अगर बैक की साइड पर हम कॉपी ले रहे हैं और बैक की साइड में प्रेस करना है तो कंट्रोल पेस्ट करना है तो हम कंट्रोल वी करेंगे। देन कॉपी लेने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल सी। किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी टेक्स्ट को ग्रुप करेंगे तो कंट्रोल जी, और वापस अनग्रुप करना हो अगर किसी को तो कंट्रोल शिफ्ट जी। लॉक करना हो किसी ऑब्जेक्ट को तो उसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल टू। कंट्रोल टू से हमारा ऑब्जेक्ट लॉक हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने कार्ड में पढ़ा था, जब हम काम करते थे हमारा बैक वाला जो ऑब्जेक्ट था वो मूव हो रहा था जब हम टाइप कर रहे थे, तो उसको मूव ना करने के लिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं अभी पीछे वाला ऑब्जेक्ट हमारे पीछे वाली चीज़ मूव ना हो तो उसके लिए हम लॉक कर देते हैं, तो हम कंट्रोल टू प्रेस करेंगे तो वो लॉक हो जाएगा। देन उसके बाद जब हम सारे वर्क को कर लेते हैं उसके बाद हम कंप्लीट वर्क अपना ग्रुप करते हैं, तो उसके लिए हमने लॉक वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अनलॉक लाजमी करना होता है, क्योंकि अगर हम अनलॉक नहीं करेंगे तो जो हमने ऑब्जेक्ट लॉक करा हुआ होगा ना उसकी कॉपी होगी ना वो सेव होगा, क्योंकि वो लॉक हुआ हुआ है। ठीक है, तो हमें अनलॉक लाजमी करना होता है, तो हम कंट्रोल ऑल टू प्रेस करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। देन हम टेक्स्ट क्रिएट आउटलाइन करते ताकि हमारा फॉन्ट मिस ना हो, तो उसके लिए हम क्या प्रेस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रेस करेंगे तो क्रिएट आउटलाइंस हो जाएंगी। देन मैंने वही बात आगे, जूम इन करना हो हमें तो शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस, और जूम आउट करना हो तो कंट्रोल माइनस। फिक्स टू आउटपुट करना हो तो कंट्रोल 0। कुछ इस तरीके से कि मैंने यहाँ ये बना लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जूम इन हो जाए, तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगी तो जूम हो रहा है। ठीक है, करीब आ रहा है, यानी कि कंट्रोल माइनस करूँगी तो ये दूर जा रही है कि जूम आउट हो रहा है, और कंट्रोल 0 प्रेस करूँगी तो फिट टू आर्टबोर्ड, यानी कि हमारे इंटरफेस में हमारा आर्टबोर्ड क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये इनकी शॉर्ट की है। आगे बढ़ते हैं। अलाइन पैनल हमें खोलना हो, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ऊपर हमारे पास अलाइन का ऑप्शन नहीं आता तो हमें अलाइन पैनल खोलना पड़ता है। हम ऐसे विंडोज़ में जाकर भी खोल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट की हमारे पास ये होती है शिफ्ट F7। हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा अलाइन पैनल खुल जाएगा। ब्रश, अब आगे हमारे पास ब्रश पैनल की बात, ऊपर आई थी ब्रशेस की बात, अब आई ब्रश पैनल। तो ब्रश पैनल की शॉर्ट की होती है F5। ठीक है, इसी तरीके से लेयर का पैनल खोलना हो तो F7। ट्रांसपेरेंसी, जब हमने CD वाले में पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंसी करना हो हमें, कोई अगर हमने ऑब्जेक्ट की कॉपी लिया, हम बैक साइड वाला चाह के ट्रांसपेरेंसी हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट F10 हम प्रेस करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंसी का पैनल खुल जाएगा। देन आगे बढ़ते हैं हम। सैम्पल टूल की हमारे पास शॉर्ट की होती है, सैम्पल का पैनल खोलना हो सैम्पल टूल का तो कंट्रोल शिफ्ट F11 प्रेस करेंगे तो सैम्पल्स आ जाएंगे हमारे पास। और अगर हमें कैरेक्टर का पैनल हम चाह रहे हैं कि ऊपर से, जैसे हम यहाँ पर हम टाइप करते थे तो हमारे पास यहाँ ऊपर आता था कैरेक्टर का पैनल, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर पैनल खुल जाए वो, तो उसके लिए हम कंट्रोल T प्रेस कर देंगे तो कैरेक्टर का पैनल खुल जाएगा। हम न्यू फाइल लेना चाहें तो हम ऊपर यहाँ फाइल में जाकर भी न्यू क्रिएट कर सकते हैं, और उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल N। कंट्रोल N हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास सेम वही ऑप्शन आ जाएंगे।
सेव एज अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, तो उसकी शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल एस। प्लेस भी बताया था अभी, तो उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट पी। और ओपन के भी मैंने आपको बताई थी कंट्रोल ओ। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिक शॉर्ट कीज़ हैं, मैंने आपको सारी लिखवा दी है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारे पास सारी शॉर्ट कीज़ हैं। ठीक है, 45 शॉर्ट कीज़ हैं। उसके अलावा मॉकअप हमारा रह गया है, वो हम जब फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि फोटोशॉप में ही हमारे मॉकअप्स लगते हैं। जब हम बिज़नेस का या कंपनी का डिज़ाइन बना लेते हैं, लोगो, लेटर हेड, बिजनेस कार्ड, पोस्टर, बैनर, ये सब चीज़ें हम बना लेते हैं, तो उसको हम पहले सेव एज करते हैं, सेव नहीं एक्सपोर्ट नहीं करते, सेव एज करते हैं। तो उसके बाद मॉकअप लगाते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं। जब हम ये सीखेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस तरीके से क्या काम होता है। तो अभी आप लोग जब तक कि हमारा फोटोशॉप स्टार्ट होगा अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से, तो जब तक कि आप अपने डिज़ाइन वगैरह बनाएं तो उसको क्या करिएगा, सेव एज कर लेकर सेव कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ भी आपको सेव करना। अगर कोई और जैसे लोगो बनाना सीखना है, जैसे लास्ट हमने अपना टाइप टूल से मतलब टाइप जो हमने कहा था उसी को ही हमने लोगों का थोड़ा सा अपने पास से क्रिएटिविटी दिखा उसको लोगो बना दिया था। अगर जिस तरीके से ऊपर हम चाहें कि एक मोनोग्राम टाइप उसका बन जाए और नीचे जो है उसकी क्या नाम है, हम उसका नाम वगैरह लिख दें, तो वो अगर आप सीखना चाह रहे हैं उस टाइप के लोगो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वो लोगो भी सिखा दूँगी। फिर जो है हम अपने नेक्स्ट क्लास से फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे। इलस्ट्रेटर का वर्क जितना भी हो चुका है उसको रिवाइज करते हैं, उसको जो है वर्किंग में रखिएगा, क्योंकि इलस्ट्रेटर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बहुत यूज़ होता है, जिस पर बहुत सारे काम किए जाते हैं और इसकी फाइल्स बहुत मांगी जाती है। जैसे कस्टमर ज़्यादातर AI की ही फाइल मांगते हैं, AI पर ही अपना वर्क मांगते हैं। लोगो बनवाएगा तो वो AI की फाइल पे, और लेटर वगैरह, बिजनेस कार्ड वगैरह जितनी भी मतलब ज़्यादातर कस्टमर जो है वो अपने AI की फाइल पर ही बनवाते हैं ज़्यादातर चीज़ें। तो इसको जो है अपनी वर्किंग में रखिएगा, इसको बिल्कुल छोड़ मत दिएगा, क्योंकि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो बिल्कुल ही ये छोड़ देंगे। ठीक है, जब इंसान कोई चीज़ वर्किंग में नहीं रखेगा तो वो भूल जाता है, तो उसको आप जो है ना वर्किंग में ही रखिएगा अपनी। बाकी जो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हफ्ते में एक दफ़ा या फिर 2 वीक्स में एक दफ़ा हम इसको रिवाइज़ कर लिया करेंगे, इसमें कुछ सीख लिया करेंगे नया। लेकिन ये है कि कुछ ना समझ आता आप पूछ लिएगा, ठीक है, कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दिया करूँगी। आज की क्लास के लिए बस यही कि मैंने आपको शॉर्ट की सारी एक जगह समझ ली, कि लास्ट क्लास थी तो हमने तकरीबन सारे टूल वगैरह सब चीज़ें पढ़ ली हैं, तो शॉर्ट की हमारी एक जगह हो जाती है, एक जगह हो गई अब। तो ये है कि शॉर्ट कीज़ भी नोट डाउन हो जाए, और शॉर्ट कीज़ पे जितनी कमांड हासिल हो सके उतनी कमांड हासिल कर लीजिए। शॉर्ट कीज़ जो है आपका वर्क आसान कर देती हैं। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस यही, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं हम, फिर नेक्स्ट क्लास में हमारी